कहाँ जा रहे हो? बेबी, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, बहुत पेंडिंग काम है। तुम यहाँ पे नहीं हो और मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है। मैनेज कर लोगी ना प्लीज? अरे हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, पहले काम पे ध्यान दो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। ओके? थैंक यू सो मच। शीतल धीरे धीरे तनवीर के बंगले में अच्छे से सेटल हो गई और इधर दादी के समझाने पर राधिका रोहित से शादी कर ली थी। राधिका, मैं होटल जा रहा हूँ, लगता है तुम भी रेडी हो, चलो साथ में चलते हैं फिर। रोहित, तुम सच में चाहते हो कि मैं भी बाहर जाकर काम करूं? हाँ, क्यों नहीं चाहूंगा। अरे तुम्हें काम करना पसंद है, आई नो इट। और ये बात मैडम तुम पहले से मुझे बोलती थी कि रोहित, मुझे अपने बलबूते पर पैसे कमाना बहुत पसंद है, मुझसे कभी काम मत छुड़वाना। मुझे अच्छी तरह से याद है राधिका, और वैसे भी तुम जैसी होनहार एम्प्लॉय को काम पे तो जाना ही चाहिए। थैंक यू रोहित, तुम मुझे सच में समझते हो। अब पति को थैंक यू बोल के ज्यादा एहसान मत कर, जाओ दोनों मिलके और तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, खुश रहो। जी दादी, चलते हैं। बाय दादी, टेक केयर। टेक केयर। अब राधिका और दादी दोनों रोहित के साथ बहुत खुश थे, पर उधर मुस्कान और उसकी माँ ओह, मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? माँ, क्या हुआ मुस्कान, तू रो क्यों रही है? माँ, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। मुस्कान की माँ बिना देर किए बेटी को हॉस्पिटल ले गई, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। देखिए मैडम, लगता है मुस्कान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और खाना पीना भी सही से नहीं करती थी, इसीलिए उसका मिसकैरेज हो गया। आई एम सो सॉरी। मेरी बेटी ठीक है ना? हाँ, कुछ दिनों तक बेड रेस्ट करना होगा, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे ठीक करूं, इसीलिए पूरा दिन ऑफिस में रहना पड़ता है। सॉरी शीतल, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा। इट्स ओके डार्लिंग, मैंने बोला है ना, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, मैं बाकी सब संभाल लूंगी। और वैसे भी बिजनेस में अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, और एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर से राइज करता है ना? तनवीर, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। थैंक यू शीतल, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माय लाइफ। मुस्कान, अब दुखी क्यों हो रही है? अच्छा हुआ उस घटिया इंसान का बच्चा पेट में ही खत्म हो गया, नहीं तो तू उसे अकेली कैसे पालती, बता? हाँ माँ, तनवीर बहुत बुरा किया मेरे साथ, पर क्या मैं अपनी बड़ी बहन के साथ सही की थी? तनवीर की दादी जाते जाते मुझे बोल गई थी कि मैं एक दिन बहुत पछताऊंगी, और वो दिन आ गया है माँ। मेरे लाइफ में और कुछ ठीक नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। मत रो बेटी, मत रो, सब मेरा किया धरा है। काम हुआ या नहीं? और कितना दिन लगेगा एक छोटा सा काम पूरा करने में? जल्दी करो, नहीं तो मैं और किसी को ढूंढ लूंगी। ये दादी सुबह सुबह किसको कॉल पे धमका रही हैं? दादी बहुत ही स्मार्ट है राधिका, साइड में अपना जासूसी चालू रखती हैं, तुम उन्हें समझ नहीं पाओगी। बस इतना जान लो कि वो जो भी करती हैं सबकी भलाई के लिए करती हैं। हाँ, ये बात तो मैं अब तक समझ चुकी हूँ, दादी बहुत ही अच्छा इंसान है। ओह माय गॉड, 30 करोड़ का लॉस, ये सब क्यों हो रहा है? सर, आप तो 1 साल से काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम लोग चाहकर भी क्या कर लेंगे। हर एक डिसीजन लेने से पहले आपसे पूछा जाता है और आप बिना कुछ सोचे समझे सबको कंफर्मेशन दे देते हैं। अब ये लॉस तो होना ही था। मुझे पाठ मत पढ़ाओ, हमारे पास अब असेट्स कितना है बोलो, और उसको यूज करके हम किस हद तक ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं वो फिगर आउट करो। हमने सब कुछ देख रखा है सर, हमारे एसेट्स के यूज से ज्यादा और 1-2 साल तक हम ये कंपनी चला सकते हैं, फिर गॉड नोज। ओह नो। तनवीर की कंपनी में सब ऊपर नीचे हो रहा था, और वो सिचुएशन को जितना स्टेबल करने की कोशिश करता रहा, कोई दूसरी प्रॉब्लम आ पहुंच रही थी। शेयर प्राइस बढ़ाने के काम में लग गया तो एम्प्लॉइज धीरे धीरे कंपनी छोड़ के जाने लगे थे, क्योंकि सारे एम्प्लॉइज को जॉब में स्टेबिलिटी तो चाहिए ही। फिर एक शाम को, तनवीर प्लीज दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अब कुछ ठीक नहीं होगा। दादी मुझे बार बार समझाती रही, पर मैंने उनका एक भी नहीं सुना। राधिका भी हमेशा रोती रही, उसके आंसू भी मुझे दिखाई नहीं दिए। ये सब उसी का नतीजा है। देखो, जो होना था वो तो हो चुका है, अब राधिका तुम्हारे लाइफ से जा चुकी है। भगवान करे वो जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे, पर अब हम दोनों अपने लाइफ को सही करने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हो? तुम सही बोल रही हो शीतल। अच्छा ये बताओ, हम दोनों शादी कब कर रहे हैं? शादी? हाँ, जल्दी कर लेंगे। मैं तुम्हें तिजोरी की चाबी देता हूँ, तुम उसमें से अपने लिए कुछ गहने निकाल लो। और हाँ, पास के मंदिर में भी बात कर लेना, एक सिंपल सी शादी रखते हैं, क्योंकि इस हालत में मैं लैविश पार्टी करके खुद को कंपनी के काम से डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मैं भी ठीक यही चाहती हूँ तनवीर, शादी सिंपल सी होनी चाहिए।
मैं मंदिर में बात कर लूंगी और शादी की डेट भी निकलवा लूंगी। ओके? ऐसे ही 1 महीना बीत गया। तनवीर पूरा टाइम बस एक ही कोशिश में लगा था कि कैसे अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर पाए, और इधर शीतल उसके घर का पूरा ख्याल रखती थी। फिर एक दिन शीतल बोल रही थी कि अगले फ्राइडे को शादी का मुहूर्त निकला है, उसको आज शॉपिंग पे ले जाऊंगा। बेचारी जब से मेरे घर पे आई है तब से अकेली रहती है, मैं उसे कहीं भी नहीं ले जा पा रहा। शीतल, शीतल, कहाँ हो यार? चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं और शादी की थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे। शीतल कहाँ गई? तनवीर शीतल को उसके बंगले में हर एक जगह ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिली, और ट्राई करने पर उसका फोन भी बंद आ रहा था। काफी देर तक तनवीर उसका इंतजार करता रहा। फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ सूझा, और वो जब भाग के जाकर अपनी खानदानी तिजोरी के पास पहुंचा तो तिजोरी पूरी तरह से खाली पड़ा था। सारे गहने, रुपए, प्रॉपर्टी के पेपर्स सब गायब थे। मैंने कैसे उस पे इतना भरोसा कर लिया, सब कुछ लूट ली वो। दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसका घर ठिकाना कुछ भी पता नहीं मुझे, ना ही कभी उसका आइडेंटिटी प्रूफ देखा है। कैसे पता करूं कि उसका असली नाम शीतल है भी या नहीं? जस्मीन, रखो सारा सामान यहीं पे रख दो। इस सब पे बस मेरी बहू राधिका का ही हक है। मैम, अब मैं क्या करूं? तनवीर मुझे ढूंढ लेगा तो? तुम्हारा फ्लाइट टिकट बुक हो चुका है। मैं तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए भर दी हूँ। फकीर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। तुम सीधा बेंगलोर चले जाना, और जैसे अपना जॉब करती थी वैसे ही करते रहना। तनवीर वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। और सुनो, सोशल मीडिया से कुछ महीनों तक दूर रहना, बाकी तो तुम सब जानती हो। चलो जस्मीन, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। जाओ, अपना ख्याल रखना, और हाँ, कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना बेटी। फिक्र करने की कोई बात नहीं। जी दादी, नमस्ते। दादी का जस्मीन के साथ मिलके तनवीर को लूटना और उसे इतना बड़ा धोखा देना तनवीर के लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। वो अब किसी पे भरोसा नहीं करता था। पूरे टाइम अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने की कोशिश में लगा था, पर कुछ खास उम्मीद नहीं बन पा रही थी। पर एक बात तो बहुत सही हुआ, वो इस कदर बिजनेस में डूबा रहा कि ना तो कोई नई लड़की उसके नजर में आ सकी, और ना ही वो खुद चाहता था और किसी से अफेयर करने। उसे शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उधर राधिका और रोहित दोनों एक साथ बहुत खुश थे। अब राधिका का बेटा 5 साल का हो चुका था। माँ बाप दोनों का प्यार मिलता था उसे। रोहित उसे कभी पता भी नहीं चलने देता था कि वो उसका सगा बाप नहीं है। समय के साथ सब आगे बढ़ गए थे। फिर एक दिन, निखिल, कल मैं इन्वेस्टर्स के पार्टी में जाऊंगा। देखता हूँ किसी से अगर कोई मदद मिल जाए हमें तो बेहतर होगा। यस सर, दैट्स द ओनली होप, नहीं तो हम ये कंपनी बचा नहीं सकते। अगले दिन सुबह तनवीर इन्वेस्टर्स के पार्टी में पहुंचा। एक बहुत बड़े होटल में पार्टी रखा गया था। ऐसी पार्टीज अटेंड करके तनवीर को 5 साल हो गए थे। हमेशा वो खुद दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करने आता था, और आज किसी दूसरे से मदद मांगने आया है। होटल के एक कोने में काफी देर तक अकेला बैठ के सारे इन्वेस्टर्स के आने का इंतजार करने लगा। योगेश, सारा प्रिपरेशन हो चुका है ना? जी मैम, वी होप की पार्टी एकदम बढ़िया रहेगी, आप टेंशन फ्री रहिए। थैंक यू। राधिका? तनवीर बिना देर किए राधिका के पास चला आया। राधिका? तनवीर, तुम कैसी हो राधिका? अच्छी हूँ। तुम अब भी होटल में काम करती हो? हाँ, करना पड़ता है ना। जिसको लाइफ में इतना बड़ा धोखा मिला हो, वो खुद के अलावा और किसी पे कैसे भरोसा कर सकता है। मैं चलती हूँ, काम है। आई एम सॉरी राधिका। इस सॉरी का अब कोई मतलब नहीं, रहने दो। आज इतने सालों के बाद तनवीर से मिलके भी राधिका अपना मुंह मोड़ ली। तनवीर को सच में दर्द हुआ, पर ये सब उसके किए की सजा नहीं है तो और क्या है भला। खुद को संभाल के तनवीर गेस्ट के सीट की तरफ जाने लगा। माँ, ये लो इस महीने की तनख्वाह। मुस्कान, तू अपनी सैलरी मुझे क्यों दे रही है? अपने पास ही रख। माँ, मैं राधिका दीदी जैसी बनना चाहती हूँ। वो भी तो हर महीने आपके हाथों सैलरी दे देती थी। हाँ, राधिका तो हीरा थी, एक अनमोल हीरा। मैंने जिसको इतनी तकलीफ दी, मैं तो उसका बसा बसाया घर तोड़ दी। पर तुम्हें पता है माँ, राधिका दीदी अब वही रोहित से शादी कर ली है जिससे वो प्यार करती थी। रोहित के पास बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं। अब दोनों एक साथ बहुत खुश हैं माँ। हाँ, भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। हेलो मिस्टर तनवीर, नाइस टू मीट यू। हेलो, आप इस होटल का? यस, आई एम द ओनर। तनवीर, इफ यू डोंट माइंड, आपसे हम एक फीडबैक चाहते हैं रिगार्डिंग दिस अरेंजमेंट्स एंड ऑल। क्या बताऊं मैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। मैंने बहुत सारे पार्टीज अटेंड किया है,
पर ये होटल, इसके स्टाफ्स और सारे अरेंजमेंट्स बहुत ही स्पेशल हैं। ओह थैंक यू सो मच। सी यू देन। सी यू। मीटिंग शुरू हो गई थी। काफी इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के बाद भी तनवीर को किसी से कोई मदद नहीं मिली। वो एकदम निराश हो गया था। पर वहां से जाने से पहले एक बार सोचा कि राधिका से मिलते हुए जाए। राधिका को वो हर जगह ढूंढता रहा, पर वो कहीं नहीं दिखी। एक्सक्यूज मी, राधिका कहाँ है, आप बता सकते हैं? सर, अभी राधिका मैम उनके स्पेशल स्वीट में होंगे, सेकंड फ्लोर लेफ्ट विंग में। ओके, थैंक यू। तनवीर राधिका से मिलने सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। सेकंड फ्लोर लेफ्ट विंग में एक बड़ा सा स्वीट था, जहाँ राधिका किसी से बात कर रही थी। राधिका, मैं चाहता हूँ कि अब तुम ये होटल संभालो, ताकि मैं दूसरे होटल का काम सुकून से देख पाऊंगा। रोहित, तुम क्यों नहीं समझते? मैं घर संभालूं या ये होटल? तुम सब कर लोगी, मुझे पता है। आखिर पत्नी किसकी हो? पत्नी? राधिका रोहित की पत्नी है। बहुत हो गया बटरिंग। अब ईशान को दादी के पास छोड़ाओ, वो सुबह से यहाँ पे आया हुआ है। पापा। मेरा बेटा आ गया, चलो आइसक्रीम खाते हैं। अरे तनवीर, आप यहाँ पे? प्लीज कम इनसाइड। तनवीर, इनसे मिलिए। राधिका, माय वाइफ, एंड ही इज माय सन ईशान। हाय राधिका। हाय ईशान, आओ मेरे पास आओ। ईशान, चलो, घर पे दादी इंतजार कर रही हैं। हमें अब चलना चाहिए। तनवीर, ईशान से कभी मिलने की कोशिश ना करो तो बेहतर होगा। चलो बेटा। राधिका और रोहित दोनों पति पत्नी हैं, पर ईशान मेरा बेटा है। नहीं, ईशान तो रोहित को उसका पापा मानता है, फिर मैं तो उसका कुछ भी नहीं लगता। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ, और मैं अपनी गंदी आदत की वजह से आज सब खो दिया हूँ। दादी, बहुत परेशान था तनवीर। लगता है शायद बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इन्वेस्टर से हेल्प मांगने आया था, पर कोई उसका हेल्प करने तैयार नहीं हुआ। पता है, सब पता है मुझे। बिजनेस में फेल नहीं होता तो आज भी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करते फिरता। बिजनेस में लगातार लॉस होना, लड़की से धोखा खाना, यह तो उसके नसीब में लिखा ही था। खैर राधिका, अब सही वक्त आ गया है। मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? आप चली जाएंगी? मैं हमेशा से चाहती थी कि तेरी लाइफ सेटल हो जाए, और अब रोहित और तू दोनों एक साथ बहुत खुश हो। तनवीर का ये हाल भी मैंने ही करवाया है, इसीलिए अब उसके पास रहकर उसे संभालना होगा। राधिका, तू हमेशा मेरे मन में, ख्यालों में सबसे पहले आएगी। ईशान का ख्याल रखना बेटी। अब मेरे पोते को मेरी जरूरत है। मुझे जाना होगा, मुझे रोकना मत। कुछ ही दिन में दादी रोहित का घर छोड़ के अपने खुद के घर में चली गई, तनवीर के पास। तनवीर दादी को देखते ही उनके सामने गिड़गिड़ा के रोने लगा, और दादी उसे संभालने की कोशिश करती रही। तनवीर का हाल अब शायद ही कभी ठीक हो पाएगा। उसे हमेशा ये पछतावा रहेगा कि उसके पास सब था, पर उसी के लापरवाही और धोखेबाजी की वजह से आज वो अकेला है, पूरी तरह से अकेला। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। इसीलिए मेरे दोस्तों, कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके